फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमें यहाँ पे जी आप चीज़ें बनानी निकल जा है, कब में से। ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे चीज़ों को ड्रॉ करना है, हमें शिफ्टिंग दिखानी है विद द डिफरेंट फैक्टर्स। हमने कहा हमारे पास 3 हमें डायग्राम बनानी है। पिज़्ज़ा एंड रोबोट्स की 3 डायग्राम है, कंज्यूमरेबल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स की 4 डायग्राम है। तो उस पे हमें फोकस करना है। हमने कहा लेट्स सी, हमने कहा 2 गुड्स हैं हमारे पास, रोबोट्स एंड पिज़्ज़ा व्हाटएवर, क्योंकि दोनों गुड्स हमारे एक्स पे और वाई पे कहीं पे भी रख लो, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों तरफ 2 ही गुड्स हैं। हमने कहा हमारे पास टेक्नोलॉजी है न्यू रिपोर्ट मेकिंग टेक्नोलॉजी। हमारे पास क्या है? न्यू रिपोर्ट मेकिंग टेक्नोलॉजी। क्या रिपोर्ट की आने की वजह से हमारी पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी? क्या हमारी पिज़्ज़ा की नो प्रोडक्शन सर। बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। इट मीन्स कि ये चेंज आएगा इसका। क्लियर है? क्योंकि हमने कहा कि न्यू रिपोर्ट मेकिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम पिज़्ज़ा के अंदर रिपोर्ट्स तो लेके नहीं आ सकते, ठीक है? तो रोबोट्स टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगी तो रोबोट्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो रोबोट्स का कर्व जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर? ठीक है, यस सर। नाउ मूव यस टू सर। दी नेक्स्ट। अब आप लोग चेक करते रहें कि किसका गलत है क्या है। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा डिक्रीज इन द डिमांड फॉर पिज़्ज़ा, डिक्रीज इन द डिमांड फॉर पिज़्ज़ा। अब यहाँ पे ये पिज़्ज़ा है, ये रोबोट्स है। वो बात किसकी कर रहा है? वो मुझे नहीं बेसिकली मालूम, वो बात मैंने किसकी कर देखा रहा है? नहीं इसके हाथ में, यहाँ कहीं रखते। वो बात किसकी कर रहा है? वो बेसिकली समझाना चाह रहा है आपको कि जो पिज़्ज़ा है उसकी डिमांड में इजाफा हुआ है, उसकी डिमांड में कमी हुई है पिज़्ज़ा की। ठीक है, अब ये डिमांड की बात कर रहा है, ये प्रोडक्शन की बात कर रहा है। ये डिमांड की बात कर रहा है, ये प्रोडक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? इट मीन्स कि जब पिज़्ज़ा की डिमांड में फ़र्क आ जाएगा तो पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन कम नहीं होगी। ठीक है, अब बात मेरी और से सुनिए यहाँ पे कि ये बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हम लोगों ने ड्यू टू दिस सम रीज़न हमने पिज़्ज़ा को लाइक करना, हमने उसकी डिमांड करना बंद कर दी, तो इसका ये मतलब नहीं है जो शॉप्स पे मशीनरी रखी हुई है वो मशीनरी निकाल के बाहर फेंक देंगे या मशीनरी को वेस्ट कर देंगे। ठीक है, उनके पास उनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी रहेगी, उनके पास एबिलिटी टू प्रोड्यूस पिज़्ज़ा वो रहेगा। लेकिन क्योंकि 10 उसका ऑर्डर आया था, वो बेसिकली क्या बनाएंगे? सिर्फ आज 10 पिज़्ज़ा ही बनाएंगे। वो अपने रिसोर्सेज को क्या कर लेंगे? वो अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम पिज़्ज़ा टू रिबोट। इट मीन्स कि देर इज़ नो चेंज इन द कर्व। क्लियर? देर इज़ नो चेंज इन द कर्व। वो कर्व कहाँ हो जाएगा? पिज़्ज़ा से रिबोट्स की तरफ चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट में चले जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास मैड काउ डिजीज। व्हाट इज मैड काउ? मैड काउ बेसिकली इन द लेट 80s और अर्ली 90s हमारे पास यूरोप के अंदर जो है मैड काउ डिजीज था, जिसपे वहाँ के जो काउज हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स थी, उनकी जो डेयरी जो थी उसकी प्रोडक्शन थी, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, यानी कि डिजीज़ की वजह से वो जो काउस थी वो बीमार हो गई थी। उस बीमारी की वजह से वो जो जर्म्स थे वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो उन्होंने क्या कर लिया था, जो बीफ है और जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो खानी बिल्कुल बंद कर दी थी। अब यहाँ पे एक अजम्पशन हमें लगाना पड़ेगी, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारे नज़र में तो पिज़्ज़ा जो है वो सिर्फ चिकन का ही होता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर पिज़्ज़ा जो है वो बीफ से ही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि अगर मैड काउ डिजीज़ की वजह से किल्स 85% ऑफ द काउस, अगर काउस मर जाती हैं, अगर काउस मर जाती हैं तो क्या होगा कि अगर हमारी काऊ मर जाती हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी? हमने कहा जी जनाब वो डिक्रीज़ हो डिक्रीज जाएगी। हो तो जाएगी। इट मीन्स कि हमारी जो पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन है, जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस है, वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर? इट मीन्स कि हम जो है ना सर पिज़्ज़ा की लेकिन प्रोडक्शन जो नॉन है वो प्राइस कम फैक्टर है ना करेंगे। सर ये। ठीक है, उसकी बात की थी उसने, कौन से गुड की बात कर रहे हैं? एक उसने कहा है कैपिटल गुड्स है, दूसरी उसने कहा है कि कंज्यूमर गुड्स है। हमने कहा कंज्यूमर गुड्स के अंदर हमने कहा बटर ले लेते हैं, और कैपिटल गुड्स के अंदर हमने कहा गन्स ले लेते हैं, या हमने कहा कि वो एलोकेशन हो रही। अब हमारे पास ये है जनाब कि फॉर एग्जांपल हमने कहा बीपी, बीपी स्टैंड फॉर ब्रिटिश पेट्रोलियम।
ऑयल स्पिल इन द गल्फ। ब्रिटिश पेट्रोलियम ऑयल स्पिल इन द गल्फ का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ब्रिटिश पेट्रोलियम की पाइपलाइन है गल्फ के अंदर इन 1990, ठीक है, ड्यूरिंग दी गल्फ वॉर, वो उसकी लीकेज स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इन दोनों गुड्स के ऊपर कहाँ पड़ेगा, इसका जो इम्पैक्ट है वो दोनों गुड्स के ऊपर कहाँ पड़ेगा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश पेट्रोलियम को हमें वो हो रहा है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। डेफिनेटली बात है, जब आप इम्पैक्ट की बात करोगे कि हमारे पास क्या है कि ऑयल इंडस्ट्री है, ऑयल है, ऑयल हमारी जो नीड है वो कंज्यूमरेबल गुड्स के ऊपर भी होगी और वो हमारे पास कैपिटल गुड्स के ऊपर भी होगी। तो हमारी जो कंज्यूमरेबल इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी प्रोडक्शन, और वो वापस जा चुकी है। क्लियर है, क्लियर है। Our next जी question is faster computers हार्डवेयर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अब फास्टर कंप्यूटर को लॉन्च कर दिया। जैसे ही फास्टर कंप्यूटर को लॉन्च करते हैं, फास्टर कंप्यूटर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फास्टर कंप्यूटर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उन्होंने कहा फास्टर कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है वो दोनों ही इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बटर की इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है, कंज्यूमरेबल गुड्स की इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, और कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। इट मीन्स कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बोथ एंड से क्या हो जाएंगी, वो बोथ एंड से फॉरवर्ड मूव कर जाएंगी, वो बोथ एंड से आगे चली जाएंगी। नेक्स्ट, मैनी वर्कर्स अनएम्प्लॉय। हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर जो होता है, जब डाउनफॉल आता है तो उनको फायर कर दिया जाता है। उस फायर करने की वजह से, वर्कर अनएम्प्लॉयड करने की वजह से क्या हो गया, क्या कॉन्सेप्ट है, वर्कर को अगर अनएम्प्लॉय कर दोगे, वर्कर को अगर आप अनएम्प्लॉय कर दोगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, वर्कर प्रोडक्शन को कम हो जाएगी। आपके पास क्या हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उस रिसोर्सेज को लेते हुए आप यूज़ करते थे, लेकिन आप कहाँ चले आओगे, आप इनवर्ट शिफ्ट हो जाओगे, आप इनएफिशिएंट हो जाओगे। क्लियर। आप इस पे रहते हुए प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन क्या हो जाएगा, आप वापस की तरफ आ जाओगे। लास्ट था सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दी एजुकेशन। हमने कहा अगर हमारे एजुकेशन के अंदर इंक्रीज आता है, हमने कहा अगर हमारी एजुकेशन के अंदर इंक्रीज आता है तो क्या इम्पैक्ट आएगा उसकी कैपिटल और कंज्यूमरेबल गुड की इंडस्ट्री पे। तो हमने कहा एजुकेशन आ जाएगा, इट मीन्स के लेबर जो है वो मोर स्किल्ड हो जाएंगे। जब मोर स्किल्ड हो जाएंगे तो इट मीन्स के वो जो काम करेंगे, वो और अच्छा करेंगे। इट मीन्स के दोनों गुड्स के अंदर क्या हो जाएगा, वो आउटवर्ड जो है वो शिफ्ट आ जाएगा। क्लियर, दोनों इंडस्ट्री के अंदर क्या हो जाएगा,